सो गाइस फाइनली पूरे दिन इंतजार कराने के बाद जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने क्वार्टर टू के नंबर्स आज अनाउंस कर दिए हैं और प्री एनालिसिस आप लोगों ने देखा ही होगा काफी अच्छे तरीके से कि सितंबर क्वार्टर कंपनी बेंचमार्क क्रिएट कर रही है पिछले 3 साल से। और एक बार फिर से आज कंपनी ने बेंचमार्क नहीं क्रिएट करा बल्कि बेंच के भी ऊपर बेंचमार्क। अजीब लगेगा सुनने में बट यस, कंपनी ने बहुत तगड़ा रिवेन्यू जनरेट किया है। यस, रिवेन्यू कंपनी का अच्छा देखने को मिलता था हर सितंबर क्वार्टर में और इस सितंबर 2025 में भी कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिवेन्यू दिया है। और प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है सब चीजें यहां पर देखेंगे और चार्ट पेंट पे क्या कंडीशन है और मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है, सब चीजों को यहां पर देखेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कंपनी के नंबर से। सारी फिगर्स जो आपके सामने यहां पर है स्क्रीन पे वो सभी करोड़ में रहेंगी। ये कॉलम है सितंबर 2025, जून 2025 और सितंबर 2024। कंपनी का रिवेन्यू कितना आया है आज के दिन। सो टोटल रिवेन्यू कंपनी का है फ्रॉम ऑपरेशंस 981 करोड़। भैया ये बड़ा बेंचमार्क है और यही हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी के रिवेन्यू सितंबर में तगड़े आते हैं और इस बार तगड़े ही नहीं आए बल्कि कंपनी ने बहुत तगड़ा नंबर दे दिया। सो 981 करोड़ का कंपनी का टोटल रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है सितंबर 2025 में। वेरस जून में जहां कंपनी बहुत तगड़ा परफॉर्म करके गई थी 612 करोड़ के कंपैरिजन के नंबर्स के साथ में 612 करोड़ का रिवेन्यू था जून 2025 में, जबकि जून का क्वार्टर सबसे वीक रहता था पहले। बट 25-2000 में कंपनी ने जून क्वार्टर बहुत तगड़ा दिया था और सितंबर क्वार्टर एज ऑलवेज कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी ने कितना इंक्रीज दिया है, लगभग 360 करोड़ का इंक्रीज है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे पिछले साल 693 करोड़ का कंपनी का रिवेन्यू था सितंबर 2024 में, यानी कि कितना इंक्रीज कंपनी का है यहाँ पर लगभग 280 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो भैया नंबर तो कंपनी ने बहुत स्ट्रॉन्ग दिए। रिवेन्यू के अंदर ही पहला ही सेगमेंट कंपनी का काफी अच्छा है। अदर इनकम भी कंपनी की इस बार 21 करोड़ की है जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3 गुना हुई है और पिछले साल जो अदर इनकम कंपनी की मात्र 0.35 थी। तो इस बार कंपनी की अदर इनकम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 3 गुना हो चुकी है। तो टोटल इनकम कंपनी की आ जाती है 1002 करोड़, यानी कि 3 फिगर्स अब कंपनी ने तोड़ दी है। कंपनी 4 फिगर्स पर कंपनी आ चुकी है। अब 1002 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट कर दिया है। इनकम कंपनी इस बार ले आई है सितंबर 2025 में। अब एक्सपेंसेस भी देख लेते हैं। इसी तरह से कंपनी के एक्सपेंसेस भी बढ़े हैं। तो 436 करोड़ ये है कंपनी का सितंबर 2025 का एक्सपेंस। जून में था ये एक्सपेंस 260 करोड़ का और पिछले साल 146 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंसेस था। तो एक्सपेंसेस कंपनी के बड़े और डेफिनेटली यार इतना बड़ा इंक्रीज है कंपनी के इनकम के अंदर तो वहां पर एक्सपेंसेस तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। तो 436 करोड़ का कंपनी का एक्सपेंस आया इस बार। प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस पहले देखते हैं फिर आएंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पे। ठीक है, सो ये कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस 783 करोड़ का है यार। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी ने कहीं ना कहीं टक्कर दी है क्योंकि पिछले साल 773 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 773 था पिछले साल में और इस बार अगर आप कंपेयर करोगे डिस्पाइट इसके कि रेवेन्यू में बड़ा जंप था, कंपनी का प्रॉफिट में मात्र 10 करोड़ का ही जंप है। यानी कि पिछले साल कंपनी के प्रॉफिट अच्छे थे। वही चीज कि सितंबर क्वार्टर में कंपनी रेवेन्यू में भी बेंचमार्क देती है और प्रॉफिट में भी। तो 783 करोड़ का कंपनी का आया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार, जो कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर बहुत स्ट्रॉन्ग है भैया, बहुत स्ट्रॉन्ग है। कितना स्ट्रॉन्ग है ये कंपनी का 360-70 करोड़ के आसपास का इंक्रीज है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस। वेयर आज ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मात्र 10 करोड़ का ही इंक्रीज है। पर स्टिल नंबर अच्छे हैं अभी भी कंपनी के। प्रॉफिट फॉर द पीरियड 695 करोड़ का है जो कि जून के अंदर था 324 करोड़ का। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी के प्रॉफिट्स 2 गुना से भी ज्यादा हो चुके हैं आफ्टर टैक्सेस, क्योंकि इस बार जो कंपनी का टोटल टैक्स एक्सपेंस आया है वो 88 करोड़ का है और जून में 94 करोड़ का था और पिछले साल 84 करोड़ का था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर कंपनी के प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा इंक्रीज है। 695 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट आया है और पिछले साल सितंबर में यही प्रॉफिट कंपनी का था 689 करोड़ का, यानी कि एट द एंड
ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का प्रॉफिट सिर्फ 6 करोड़ इंक्रीज है, सिर्फ 6 करोड़। बट यस, इनकम में बड़ा इंक्रीज है। कंपनी बेंचमार्क देती है। अगर आपने प्री एनालिसिस देखा है तो एक बार यहां पर देखो, अगर आपने नहीं देखा तो, कि कंपनी बेंचमार्क देती है सितंबर क्वार्टर में 608 करोड़ का रिवेन्यू कंपनी का 2023 के अंदर, 414 जून के अंदर, ठीक है। 2024 में भी आओ, यहां पर भी आपको दिखेगा बेंचमार्क कंपनी ने क्रिएट किया। प्रॉफिटेबिलिटी में भी कंपनी इसी तरह से देखने को मिलती है, ठीक है। तो कंपनी ने यहां पर अब एक नया बेंचमार्क दे दिया है। इनकम में 4 फिगर्स में कंपनी इस बार आ चुकी है। भैया बड़े नंबर दिए हैं कंपनी ने। और क्या चीजें हमारे पास जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से रिलेटेड, वो भी देख लेते हैं अब, ठीक है। चार्ट पैटर्न क्या बता रहे हैं, पिछले 2 सेशन में आपको क्या दिखा है, ब्रेकआउट दिखा है। ब्रेकआउट भैया कहां पे, इस डायगोनल के ऊपर। ये डायगोनल एक रिस्ट्रिक्टिव डायगोनल है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 5 बार इस डायगोनल के नीचे आपको रिजेक्शन देखने को मिला। लेकिन पिछले 2 सेशन के अंदर, थोड़ा जूम इन करते ताकि आपको यहां पर क्लियर नजर आए, फिर बाद में ब्लैंक स्क्रीन पर समझेंगे डायगोनल का ब्रेकआउट क्यों जरूरी होता है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब जरूर करके जाकर, शर्माना मत, बिकॉज वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, ठीक है। तो ये डायगोनल का ब्रेकआउट आपको मिला है पिछले 2 सेशन में। आज भी दिन के आखिर में जाते जाते एक थोड़ा सा डिप लगा शेयर के अंदर भले ही, बट बायर एक्टिव थे क्या, हमें यहां क्या जरूरत है, नंबर अच्छे हैं नो डाउट, लेकिन क्या कंपनी यहां पर अब एक ब्रेकआउट दे पाएगी। डायगोनल को ब्रेकआउट किया है और 310 के रिस्ट्रिक्शन पर वापस से बेस बनाने की कोशिश भी करी है। यानी कि आपके पास 2 चीजें यहां पर आती हैं, 2 चीजें। अब इसको ब्लैंक स्क्रीन पर समझते हैं, ठीक है। अभी आपके पास 2 चीजें आ चुकी है, एक ये डायगोनल और दूसरा ये आपकी हॉरिजॉन्टल। ये हॉरिजॉन्टल आपकी 310 की है, ठीक है। आप इस समय कहां स्टैंड कर रहे हो, इस समय आप स्टैंड कर रहे हो यहां पे 312 पे, यानी कि हॉरिजॉन्टल पे भी और आपके डायगोनल के ऊपर भी, यानी कि आपका ब्रेकआउट बना हुआ है अभी। बट ये ब्रेकआउट सस्टेन करना जरूरी है, क्योंकि आप एक बार भी इस तरह की पोजीशन अब एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर ये पोजीशन आपकी बन जाती है तो उसमें आप फिर से आ जाओगे 310 के नीचे। आपको चाहिए कि भैया अगर आपका डाउन ट्रेंड हल्का सा भी आ जाए ना, यहां पर पहली बात तो ना ही है तो अच्छा ही है, कौन चाहेगा भैया डाउन ट्रेंड है। बेसिकली आपको इस डायगोनल और 310 की हॉरिजॉन्टल के ऊपर बने रहना है, जहां पर आपकी कैंडल की पोजीशन कुछ इस तरह होनी चाहिए जिसमें नीचे की टेल लंबी हो और वो बायर को इंडिकेट करे। क्योंकि जितनी नीचे की टेल कैंडल में लंबी यहां पर होगी, जितना आप 310 से दूर जाओगे ऊपर की तरफ, उतना आपका ब्रेकआउट स्ट्रांग होगा। लेकिन जितना आप 310 के आसपास घूमते रहोगे, उतना ही आपका टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे फॉल बनता देखने को मिलेगा। तो हमें चाहिए इस डायगोनल को क्रॉस कर दिया है, सस्टेन भी कर रहा है, हॉरिजॉन्टल को भी क्रॉस कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, बट यहां पर अब ब्रेकआउट चाहिए। क्योंकि 310 के बाद नेक्स्ट फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन जो आपका आता है, फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन जो कि है 315 का, उसके बाद 320 का। इनको चार्ट पे लगा करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। 315 और 320 फ्रीक्वेंट रिस्ट्रिक्शन है आपके 310 के बाद में। तो यहां पर हमें इस तरह की पोजीशन चाहिए होगी कैंडल के अंदर, जहां पर नीचे की टेल लंबी हो और बायर को इंडिकेट करे, ठीक है। तो ये कंडीशंस अभी ऑन चार्ट, नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखते हैं कल के दिन क्या देखने को मिलता है। देखो एक पॉइंट और मिस हो गया यहां पर, लॉन्ग टर्म। बहुत सारे इन्वेस्टर कहते हैं कि भैया 2 महीने के अंदर 500 हो जाएगा। वो पिछले 1 साल से कह ही रहे हैं हर कोई कि भैया 2 महीनों के अंदर 500 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आसान नहीं होता, ठीक है, ऐसा नहीं होता। क्योंकि 1 साल के अंदर, 1 साल से लगातार लोग बोल रहे हैं 500 हो जाएगा 2 महीने के अंदर। 2 महीने कहते कहते भैया 12, 13, 14, 15 महीने निकल गए, नहीं हो रहा। तो बेटर ये है मार्केट एक्सपर्ट्स के आप ओपिनियन देखो एक बार। मैंने आपके साथ कई सारी मार्केट एक्सपर्ट्स के जो है रिपोर्ट्स डिस्कस करी हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के, उसमें क्लियरली मेंशन है। हर मोस्टली मार्केट एक्सपर्ट्स आपको यही देखने को मिलते हैं कि अगर आपको जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में लॉन्ग टर्म के लिए जाना है तो एटलीस्ट आप लॉन्ग टर्म के लिए ही रहो। क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट एक्सपर्ट्स का क्या ओपिनियन है कि 5 साल, 8 साल, 10 साल के अंदर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 600, 500 इतना टारगेट है मार्केट एक्सपर्ट्स के। 500, 600, 500, 600 लिमिट है, ठीक है। तो अगर आप 5-10 साल के लिए जा रहे हो तो ये मार्केट एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन नहीं है। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, सब चीज हम डिस्कस करते ही रहते हैं चैनल पर। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, बाय साइड की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।